हेलो स्टूडेंट, स्वागत है अभी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईसीएसई मैथ पर। आज हम करने वाले भी एमएल अग्रवाल बुक जो हमने शुरू कर रखी है उसकी एक्सरसाइज नंबर 8.3 यानी कि जो हमारा मैट्रिक्स चैप्टर है उसकी थर्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं। इससे प्रीवियस हमने सेकंड एक्सरसाइज कर ली थी कंप्लीट। जिन बच्चों ने उसकी वीडियो नहीं देखी है या प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखे, ऊपर लिंक दे दूंगा भाई आई बटन पे, वहां क्लिक करके आप इजीली पिछली वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया है। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी शेयर कर दिया करो भी, ताकि ठीक है उनकी हेल्प हो उसके। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ध्यान से समझना, पहले इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, इंट्रोडक्शन करने के बाद इसके क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे एक्सरसाइज के। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशंस के अंदर हमें मैट्रिक्स को देखना है कि जब हमारी एक मैट्रिक्स, जैसे मान लो ए मैट्रिक्स 3 इंटू और बी मैट्रिक्स आपकी 1 2 3 1, आपको ए को मल्टीप्लाई करना है बी से, यानी कि इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए सबसे पहले देखा जाता है कंपैटिबिलिटी कि क्या मैट्रिक्स इक्वल, जो मैट्रिक्स है ए क्या बी से मल्टीप्लाई हो पाएगी। तो कंपैटिबल और कॉन्फॉर्मल, ठीक है, एमएल आ जाएगा बस यहाँ पे। कंपैटिबल या कन्फॉर्मल अगर हमें मैट्रिक्स चेक करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रूल अभी देखो ध्यान से। इसके अंदर जो नंबर ऑफ रोज होंगी वो इक्वल होनी चाहिए, इसके अंदर क्या होनी चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम। अब ध्यान से सुनो मैंने क्या किया, ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करनी है, लेकिन वो मल्टीप्लाई कब होगी, अगर जो ए मैट्रिक्स है उसके अंदर नंबर ऑफ रोज और जो बी मैट्रिक्स है उसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स अगर इक्वल होंगे तब। अब देखो इसमें नंबर ऑफ रोज काउंट करो 1 2 2 है इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट करो 1 2। समझ आई मेरी बात। इस तरीके से हमें चेक करना है क्या नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल हैं या नहीं है। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूं, फिर एक्सरसाइज शुरू करेंगे। देखो ध्यान से क्या करना है, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। एक रो बी कर रहा हूं मैं यहां पे। 3 को करो 1 से तो 3 आएगा, प्लस में 2 को करोगे 3 से तो 6 आएगा। मैंने देख लो ध्यान से, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया। अब इस रो को इस कॉलम से करूंगा, 3 2 जा 6 प्लस में 2 1 जा 2। क्लियर हो गया भाई। अब इस रो को इस कॉलम से, 1 को 1 से करूंगा 1 आएगा, 2 को 3 से करूंगा 6 आएगा, 1 को 2 से करूंगा 2 और 2 को 1 से करूंगा 2। अब लिख लो क्या बचा है, 3 प्लस 6 कितना हो गया 9, 6 प्लस 2 8, 4 और 7। ये आया एक रोस बी। इस तरीके से आपको मैट्रिसेस को क्या करना है भाई, मल्टीप्लाई करना है। ये हमारा कंपैटिबिलिटी है कि कैसे कंपैटिबल होंगी दो मैट्रिक्स जिनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल है दोनों मैट्रिक्स के, जैसे 2 2 आया था तो इक्वल थे, दैट्स व्हाई हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये इजी है मल्टीप्लाई करना। तो ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब जो हमारी एक्सरसाइज 8.3 है शुरू करते हैं भाई। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, 8.3 का आपको क्या बोला है। इफ ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है और बी मैट्रिक्स दे रखी है, सबसे पहले तो ये बताना है क्या इनका प्रोडक्ट यानी कि एक रोस भी पॉसिबल है या नहीं है। गिव रीजन इफ यस फाइंड ए बी, अगर हो सकते हैं तो इनको फाइंड भी करना। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको ए मैट्रिक्स दे रखी है भाई, यहां पर कितनी 3 5 और 4 -2, ठीक है। बी मैट्रिक्स दे रखी है भाई आपको कितनी 2 4, 2 और 4। तो पहले देखते हैं कि इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं है, और फिर इसका अगर पॉसिबल है तो इसको आगे भी सोल्व करेंगे भाई। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा कि इसके नंबर ऑफ कॉलम इसकी नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। तो ए के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स और इसमें नंबर ऑफ रोज चेक करनी है। तो कॉलम चेक करो कितने 1 2, कितने कॉलम है 2, इसमें रो कितनी है 1 2, तो इसमें रो है, तो इक्वल हो गया ना हमारा ये। और अगर ये इक्वल हो चुका है हमारा तो अब इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। पहले तो लिखो यस, यस इट इज पॉसिबल, पॉसिबल तो है भाई, ठीक है। अब करते हैं सोल्व, ए को बी से मल्टीप्लाई, यानी कि मैट्रिक्स 3 5 4 -2 को मल्टीप्लाई करना मैंने किससे 2 4 से। तो देखो भी मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 3 5 को करना है मैंने 2 4 से, 3 को 2 से करूंगा 6 प्लस में 5 को 4 से करूंगा 5 4 जा 20। उसके बाद इसको भी इससे करना है, 2 को 4 से कर रहा हूं 8, -2 को 4 से करूंगा तो माइनस का 8। तो कितना बचा भाई माइनस करके, ये बचा 26 और नीचे बचेगा 0। तो किसकी वैल्यू आ गई है ए बी की। ये लो भाई मल्टीप्लाई करना था हमने और पॉसिबल है कि नहीं वो भी बताना था, दोनों हो चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर जो हमारा फर्स्ट था वो कंप्लीट है। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करो भाई, देखो क्या बोला है सेकंड क्वेश्चन में।
इफ ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, ए बी अगर आपका निकालना है और बी ए भी निकालना है, यानी कि उल्टा भी मल्टीप्लाई करना है और बताना है कि ए बी और बी ए दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है हमारा, उसमें हमारी ए मैट्रिक्स देखो क्या दे रखी है, 2 5 1 3 2 5 1 3। बी मैट्रिक्स अभी हमारी वो कितनी आएगी, 1 -3 -1 और 2। ठीक है भाई, तो अब देखो इसके अंदर क्या करना हमने, सबसे पहले हम दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। कहने का मतलब आपको ए बी भी निकालना है और चेक करना है बी ए निकाल के। पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, फिर निकालेंगे बी को ए से करके मल्टीप्लाई, और चेक करना है क्या दोनों आंसर सेम आएंगे कि नहीं आएंगे। पहले मैं ए को बी से कर रहा हूँ, ए बी निकाल रहा हूँ, 2 5 1 3। इसको मल्टीप्लाई करना 1 -1 -3 और 2 से। तो देखो भाई सबसे पहले 2 5 को करूंगा 1 3 से, 2 को 2 से करूंगा 1 से 2 आएगा, 5 को 3 से करूंगा 5 3 जा माइनस का 15, 2 को करूंगा -1 से तो -2 आएगा, और 5 को करूंगा 2 से तो कितना आ जाएगा भाई यहाँ पर 10। ये तो बन गया भाई। अब उसके बाद 1 3 को करना है 1 3 से, 1 को 1 से करूंगा 1, 3 को 3 से करूंगा तो माइनस का 9 आएगा क्योंकि ये माइनस का 3 था। अब इस 1 को करूंगा इस -1 से तो -1, अब करूंगा इस 3 को इस 2 से तो 3 2 जा 6। याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 2 को किया 1 से, पहले रो पहला एलिमेंट, फिर अगला एलिमेंट दूसरे की कॉलम से। ठीक है, ऐसे लिखना मैंने। अब देखो ए बी कितना है सोल्व करके, ए बी आया 2 में से 15 गया -13, और ये आएगा 8, ये आएगा माइनस का 8, और ये आ जाएगा भाई प्लस का 5। चलो ए बी तो आ गया, अब निकालते हैं बी ए। क्या निकालेंगे, बी ए निकालेंगे। बी ए के अंदर देखो भाई क्या करना आपने, बी ए जो हमारा एलिमेंट है इसके अंदर हमारा जो पार्ट रहेगा पहले बी आएगा। बी देखो कि आपके पास ऊपर 1 -1 है, -3 और 2 है, और हमारे पास जो ए है वो है 2 5 1 3। कितना भाई 2 5 1 और 3। तो देखो मल्टीप्लाई करो, 1 को करो 2 से कितना आएगा 2, -1 को करोगे 1 से तो -1 ही आएगा, 1 को करो 5 से तो 5 आएगा, -1 को 3 से करोगे तो माइनस का 3 आएगा, -3 को करो 2 से तो -6, 2 को करोगे 1 से तो 2, -3 को 5 से करोगे तो -3 जा 15, और 2 को करोगे 3 से तो 6। कितना भाई 6। चलो भाई अब बी ए को सोल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितना है अपना बी ए। करो, 2 में से 1 गया भाई, कितना बचा 1, 5 में से 3 गया 2, 6 में से 4 गया, माइनस का 2 गया तो प्लस का माइनस का 4 बचेगा, और 15 में 6 गया तो माइनस का 9 बचेगा। अब चेक करो, ये ए बी है, ये ए बी है और ये बी है, इसका आंसर आया था, ये इसका आंसर आया था, क्या दोनों सेम है? नहीं है। तो हम लिख देंगे कि जो हमारा ए बी है और जो बी ए है ये नॉट इक्वल आएंगे। क्या आएगा? नो। लिख देना नो, दे आर नॉट इक्वल, लिख सकते हो लाइन यहाँ पे, बाकी ये भी चल जाएगा। और क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपका भाई यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, स्टेटमेंट रीड करिए थर्ड क्वेश्चन की। इसमें बोला भी आपको ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स और सी, 3 मैट्रिक्स दे रखे हैं, आपको फाइंड करना है ए बी माइनस 5C। क्या फाइंड आउट करना भी आपको? ए बी माइनस में 5C। अच्छा मैं ए बी और सी की वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पे। ए की वैल्यू कितनी है? 3724, 3724। बी की कितनी है अभी यहाँ पर? बी की है 0253, 0253 माइनस में 5। सी की कितनी है भाई यहाँ पर? 145, 1456। ठीक है भाई, और अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दिया। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो भी ध्यान से क्वेश्चन के अंदर कैसे करेंगे। अब इसको सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको इस रो को इस कॉलम से, फिर इस रो को नेक्स्ट कॉलम से। तो देखो 3 को 0 से करूंगा 0, 7 को 5 से करूंगा 35, उसके बाद 3 को करूंगा 2 से 6, 7 को करूंगा 3 से 21, 2 को करूंगा 0 से 0, 2 4 को करूंगा 5 से 20, 2 को करूंगा 2 से 4, 4 को 3 से करूंगा 12, माइनस में इसको मल्टीप्लाई करो। 5 को 1 से करूंगा 5, माइनस का 25, 5 4 जा 20 और 5 6 जा 30। चलो भाई 35 माइनस का 5 कितना भाई? माइनस का 5। 6 और 21 कितने हो गए भाई यहाँ पर? 6 और 21 हो जाएंगे आपके 27। 27 में से माइनस माइनस प्लस 25। ठीक है, अब 20 माइनस माइनस प्लस का 20, तो 20 प्लस 20। 14 और 12 कितना हो गया? 12 और 4 कितना हो गया? 16। 16 माइनस में 30 कितना भाई? 16 माइनस में 30 कितना बचा? देखो 35 में से 5 गया, कितना बचेगा? 30। 27 और 25 कितना हो गया? 20 40 और 7 और 5 12 52, 52 हो गया भाई। कितना हो गया? 52।
20 20 कितना होता है 40 होता है। यहाँ पे बचेगा माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा है, और कितना बचेगा भाई 14, कितना बचेगा, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ये निकालना था आपने जो ये सॉल्यूशन था, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन आ गया अभी अपना यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4। स्टेटमेंट देख लेते हैं इसकी एक बार, स्टेटमेंट क्या बोली हुई अभी। स्टेटमेंट रीड करिए क्वेश्चन 4 की। क्वेश्चन 4 में बोला आपको ए और बी दो मैट्रिक्स दे रखी हैं और आपको निकालना है ए ब्रैकेट स्टार्ट बी ए। क्या निकालना आपको, ए ब्रैकेट स्टार्ट बी ए। चलो भाई वैल्यू डाल देता हूं मैं इसकी। ए कितना आपको दे रखा है 1 2 2 1, ए कितना दे रखा है 1 2 2 1, फिर ब्रैकेट शुरू, फिर बी कितना दे रखा है, फिर वापस आता है बी ए, बी कितना दे रखा है भाई 2 1 1 2 2 1 1 2, और इनटू में कितना भाई ए वापस लिखना भाई 1 2 2 1। चलो भाई अब इसको कर देना सोल्व, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, देखो सबसे पहले ये तो बाहर एज इट इज रहेगा 1 2 2 1। अब देखो इसको करना है रो को इस कॉलम से, तो 2 को 1 से करूंगा 2 और 1 को 2 से करूंगा 2, ठीक है। फिर 2 1 को करना है इस वाले से, 2 को 2 से करूंगा 4, 1 को 1 से करूंगा 1। अच्छा फिर 1 इस वाली रो को इस कॉलम से करना है, 1 को 1 से करूंगा 1, 2 को 2 से करूंगा 4, 1 को 2 से करूंगा 2, 2 को 1 से करूंगा 2। अब देखो भाई 1 2 2 1, एक तो ये मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स क्या बनेगी फिर 2 2 प्लस 2 4 हो गया, 1 प्लस 4 5 हो गया, फिर वहां पे 5 और यहाँ पे 4। इनको फिर वापस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस रो को इस कॉलम से, फिर इस रो को इस कॉलम से करना है। तो देखो भाई 1 को करूंगा 4 से 4 आएगा, 2 को करूंगा 5 से 10 आएगा, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट 1 को 5 से करूंगा 5 आएगा, और 2 को करूंगा 4 से तो 8 आएगा। अब नेक्स्ट इस रो करेंगे इस कॉलम से, 2 को 4 से करूंगा 8 और प्लस में 5, इसमें फिर नेक्स्ट से करेंगे 2 5 10 और प्लस में 4। तो क्या आंसर बना भाई यहाँ पर देखो 10 प्लस 4 कितना होता है 14, नीचे हो गया, सॉरी 14 था मैंने 10 लिख दिया, कितना होगा 10 प्लस 4 14, नीचे 8 5 13 13 और 14। ये आएगा अभी आपका फाइनल आंसर जो आपने निकालना था, ये वाला कि जो ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो आपका क्या रहेगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं भाई। देखिए 5th क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट में क्या दिया भाई, यहाँ पर आपको बोला है कि आपके पास 3 मैट्रिक्स हैं ए बी और सी। आपको क्या निकालना है, पहले ए बी सी निकालना है, फिर ए सी बी निकालना है और बताना है कि क्या वो इक्वल आएंगे या नहीं आएंगे। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ ए बी सी। क्या निकालता हूँ भाई, ए बी सी, यानी कि तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ए मैट्रिक्स लिखो क्या है 2 2 1 4, ठीक है। उसके बाद बी मैट्रिक्स क्या भाई यहाँ पर 3 4 -1 -2। सी मैट्रिक्स क्या भाई यहाँ पर -3 1 और 0 -2। और आपको क्या दे रखा है ए सी बी के बाद निकालना है, सॉरी ए बी सी के बाद निकालना है ए सी बी, फिर ये निकालना है, ठीक है। तो पहले मैं निकाल लेता हूँ भाई यहाँ पर ए बी सी, फिर निकाल लेंगे ए सी बी, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इन दो को मल्टीप्लाई करूंगा, पहले मैं इसको इससे, 2 को 3 से करूंगा 6, 1 को 1 से करूंगा -1, 2 को करूंगा 4 से कितना आएगा 8, 1 को 2 से करूंगा तो -2, ठीक है भाई। उसके बाद 4 को करूंगा, अच्छा मैं देख लेता हूँ, 2 को 4 से करूंगा 8, 1 को करूंगा -2, ठीक है। 4 को करूंगा 3 से 12 आ जाएगा भाई, और 2 को करूंगा 1 से तो -2, 4 को करूंगा 4 से तो 16, 2 को करूंगा -2 से तो -4, -3 1 0 -2। अब इसको मल्टीप्लाई करता हूँ भाई मैं यहाँ पर किसके साथ, 6 को 1 से करूंगा तो 5 आएगा, 8 को 2 से करूंगा तो 6, 2 को 12 से करूंगा तो कितना आएगा भाई यहाँ पर 10 आ जाएगा, 16 को 4 से करूंगा तो 12 आ जाएगा यहाँ पे, -3 1 0 और -2। अब यहाँ पे देखिए 5 को मैं करूंगा 3 से मल्टीप्लाई तो कितना आएगा -15, 6 को करूंगा 0 से तो 0 आ गया, 5 को करूंगा 1 से तो 5 आएगा, 6 को करूंगा 2 से तो 12, 10 को करूंगा 3 से तो -30, 12 को करूंगा 0 से तो 0 ही आएगा भाई यहाँ पे, ठीक है ये। उसके बाद 10 को कर रहा हूँ मैं यहाँ 1 से तो 10 ही आएगा, 12 को करूंगा इससे तो 12 2 से 24। चलो भाई अब यहाँ पर इनको ऐड कर लेते हैं, जो जो बचा अपने पास यहाँ पे 15 और 30, -15 -30, 15 में 7, 5 में से 12 गए 7 बचेगा और यहाँ बचेगा 14। तो ये लो, ये कितना आ गया भाई अपने पास, ये आ गया ए बी सी। बट अब हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है ए सी बी निकालना है। तो पहले ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं यहाँ पे, ए कितना है 2 1 4 2, ठीक है।
उसके बाद सी मैट्रिक्स, सी कौन सी थी, ये थी लास्ट वाली, -3 1 -3 1 0 और -2। बी मैट्रिक्स क्या भी यहाँ पर बी है, ये वाली 3 4 -1 -2। चलो भैया मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले इन दोनों को फिर इससे करेंगे। तो देखो भाई 2 को कर रहा हूँ 3 से तो माइनस का 6 आएगा, 1 को करूँगा 0 से तो 0, 2 को करूँगा 1 से तो 2 आएगा, 1 को करूँगा तो -2 आएगा, 4 को करूँगा 3 से तो 12 माइनस का, 2 को करूँगा 0 से तो 0, 4 को करूँगा 1 से 4, 2 को करूँगा -4। ठीक है भाई, ये तो बन गया अपने पास ये। अब लिख लो इसको एज इट इज 3 4 -1 -2। 6 को करो इससे ऐड तो माइनस का 6 ही बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे -12, यहाँ पे भी 0। किससे करना है इसको, 3 -1 4 और -2 से। चलो भाई अब कर लेते हैं मल्टीप्लाई, देखो क्या बचेगा, 6 3 ज़ा 18, 0 को करूँगा किससे भी 1 से तो 0 आएगा। ठीक है, 6 4 ज़ा 24, माइनस का 0 को करूँगा 12 से तो 0, 12 को करूँगा 3 से तो माइनस का 36, 0 को करूँगा 1 से तो 0, 12 को करूँगा 4 से तो कितना आ गया 48, और 0 करूँगा 2 से तो 0। अब देखो यहाँ पे क्या बचेगा भाई अपने पास, -18 -36, यहाँ पे बचेगा -24 और -48। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने गौर देना भाई कि जो हमने सॉल्यूशन निकाला है यहाँ पर, इस सॉल्यूशन के अंदर जो हमारा ये आंसर आया है और ये वाला आंसर आया है, ये वाला और ये वाला, क्या दोनों सेम है? ये देखो यहाँ पे 15 है, 30 है, 7 14, यहाँ पे 18 है, 36 है, 24 और 48, आंसर सेम नहीं है। तो इट मीन्स हमारा जो ABC था क्या था, लिख देना यहाँ पे कि ABC है वो नॉट इक्वल होगा भाई ACB के, या फिर आंसर के पीछे नो लिख देना, क्या लिख देना, नो, तो भी चल जाए काम। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है जो भी आपका 5th वाला कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखिए 6 क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर स्टेटमेंट रीड करिए। आपको बोला है कि दो मैट्रिसेस हैं, अगर उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा। तो मैट्रिसेस लिख देता हूँ सबसे पहले मैं, क्या है, पहली है 4 sin 30, उसके बाद है sin 90, उसके बाद अभी अपने पास 2 cos 60 और 2 cos 0, और इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 4 4 5 5। ठीक है भाई, तो मल्टीप्लाई करते हैं इनको और पता लगाते हैं क्या। लेकिन यहाँ पर जो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज दे रखी हैं वो पहले पुट करनी पड़ेंगी आपको। तो ध्यान से देखिए वैल्यू क्या क्या होती है। 4 एज इट इज मल्टीप्लाई में sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, याद होनी चाहिए वैल्यू। sin 90 की होती है 1, 2 cos 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है, 2 cos 0 की वैल्यू 1 होती है। 4 5 5 4, 2 से 4 कटेगा तो कितना बचा, 2, 2 से 2 कट गया तो बचा 1, ये 1 है ही और ये 2 आ जाएगा। अब बनाए 4 को 5 को 5 को 4 को। चलो भाई अब इनको मल्टीप्लाई करने का काम बचा अपना, वो कर लेते हैं। 2 को करना 4 से तो कितना आएगा 8, 1 को करेंगे 5 से तो 5, उसके बाद 1 को करूंगा उसको 2 को करूंगा 5 से तो 10, 1 को करूंगा 4 से तो 4। ऐसे यहाँ पर 1 को करूंगा 4 से 4, 10 आ गया, यहाँ पे 8 + 5 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो लिख दो क्या बचा, 8 + 5 13, 10 + 4 14, और ये भी कितना 14, ये भी 13। तो जो आपका आंसर है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का ये आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट देख लीजिए क्या देखिए आपको यहाँ पर 7th क्वेश्चन की। आपको बोला है कि आपके पास दो मैट्रिक्स है A और B, आपको निकालना है AB + BA। क्या निकालना आपको, AB + में BA, यानी कि A को B से मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस का साइन, फिर B को A से करो, दोनों को ऐड करना है। ठीक है, तो मैं पहले A और B मैट्रिक्स लिख देता हूं। क्या है A मैट्रिक्स आपके पास भाई कितनी, -1 3 2 4। B मैट्रिक्स क्या, वो भी लिख देता हूं 2 -4 -3 -6 प्लस में। अब क्या करना उल्टा, यानी कि ये आगे रखूंगा ये पीछे रखूंगा, 2 -4 -3 -6। अगला कौन सा है, 1 -2 और 3 और 4। समझ आया। अब क्या करेंगे, इनको सोल्व करना है बस, मल्टीप्लाई करो फिर इसको मल्टीप्लाई करो फिर ऐड करना है। तो मैं पहले ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -1 को 2 से करूंगा -2, 3 को 4 से करूंगा तो -12, फिर अगला माइनस माइनस प्लस का 3,
3 को 3 से करूँगा तो 6 से करूँगा 18, ठीक है भाई। उसके बाद 2 को 2 से करूँगा 4, 4 को 4 से करूँगा 16, 2 को 3 से करूँगा माइनस का 6, 6 को 4 से करूँगा माइनस का 24। अब इनको करो मल्टीप्लाई, 2 को -1 से करोगे तो कितना आएगा माइनस का 2, 3 2 जो कितना हो गया भाई यहाँ पर 6 हो गया। उसके बाद देखिए आगे 2 को करूँगा फिर मैं कहाँ पे 3 से, 2 3 जा कितना हो गया 6, -3 को 4 से करूँगा तो माइनस का 12 हो गया भाई, क्लियर। उसके बाद -4 को 1 से करूँगा तो प्लस का 4 हो गया, और -6 को 2 से करूँगा तो माइनस का 12, ठीक है। -4 को 3 से करूँगा तो माइनस का 12, और 6 को 4 से करूँगा माइनस का 24। चलो भैया अब आगे करते हैं, सोल्यूशन को ऐड कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या बचेगा। -12 तो 14 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 12 बचेगा, और यहाँ बचेगा माइनस का 15, यहाँ बचेगा 30। उसके बाद यहाँ पर करेंगे भाई हम इसको 6 और 2 जगह यहाँ पे 8, 4 में से 12 गए, माइनस का कितना बच जाएगा भाई यहाँ पर अपने पास, ये बच जाएगा माइनस का 8, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएगा 6 में से 12 गए, कितना बचा भाई -6, यहाँ बच जाएगा 36। अब इनको भी ऐड कर लो भाई, -14 -8 -12 माइनस का 8 -15 माइनस का 6 -30 -36, 12 8 कितना हो गया भाई यहाँ पर 22, ये हो गया -21, ये हो गया माइनस का 20, ये हो गया माइनस का 66। तो ये आंसर आ जाएगा भाई आपका यहाँ पर, और ये फाइनल आंसर था इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर जो 7 है कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए भी, और साथ ही साथ जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि कुछ बच्चों को फॉर्मूले नहीं पता चलते कहाँ पे दे रहा हूँ मैं, ठीक है। फॉर्मूला हो गया या फिर वर्कशीट्स होगी या फिर जो क्वेश्चन आंसर आते हैं इंपॉर्टेंट, सारे के सारे कहाँ पे अभी टेलीग्राम चैनल लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे फॉलो कर लो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे कमेंट करते रहते हैं मुझे कि सर आप फॉर्मूले की शीट शेयर कर दो, या फिर जो भी है नोट्स वगैरह मांगते रहते हैं, तो सारा कुछ वहीं पे मिलेगा आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मैथ हब के नाम से आपको, ठीक है। टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन कर लो, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी जो वीडियोस होती हैं हमारी शेयर कर देख लो, ताकि उनकी भी हेल्प हो। उसके चैनल भी सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।